ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। हाँ जी, भूपी लड़ा है हम बाले। कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे बैठे हो। नदी के जो पानी का बहाव है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी आपकी आंख बंद है, मगर कल्पना करो कि आप खुले हुए आंखों में देख रहे हो। वैल्यू मेडिटेशन में जो पहला स्टेप है, ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व योर थॉट्स, चित्त वीक्षण। उपदेश सार में रमन महर्षि कहते हैं प्राण वीक्षण, प्राण को देखना। अभी हम अपने मन को ही देख रहे हैं बुद्धि के द्वारा। पहला स्टेप है मन के जो वृत्तियां हैं उसको आप देख रहे हो। उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, विभाजन नहीं है। जैसे नदी के पानी का बहाव को देख रहे हो, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। गंदा पानी भी आ रहा है, फूल भी बह रहे हैं, डालियां भी बह रही है, कोई बड़ा ट्रंक लॉग बह रहा है, फैन बह रहा है, ओम बोलते हैं, कभी कभी साफ पानी है। ये सब आप देख रहे हो। इसी प्रकार मन के अंदर दोनों मिक्सचर, मिश्र, वर्च्यूज एंड वाइसेस, आपने अभी डिवीजन नहीं किया, आप देख रहे हो। स्टार्टिंग में ध्यान अवस्था में बैठते ही इस प्रकार का ही ये मन होगा। अब आप प्रोसेस कर रहे हो सेकंड स्टेप, क्लासिफिकेशन, विभाजन। क्लासिफाई योर माइंड, डिवाइड योर थॉट्स। आप अपने मन के जो भावना है, जो विचार है, उसको दो भाग में विभाग कर रहे हो। एक है अच्छा और एक है बुरा। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम अशुद्धम एवच। इसी को ही अभी अनुभव करना, प्रैक्टिस करना। एक है वाइसेस, इनऑस्पिशियस, दुर्गुण है, आसुरी संपद गीता में कही गई है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। और एक वर्च्यू है,
ऑस्पिशियस है, अच्छा गुण है, शुभ अशुभाभ्यम मार्गाभ्यम वहंती वासना शरीर। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं, राम, दो प्रकार की ये नदियां बह रही है, मार्ग है, कैनाल है ये। जैसे कुछ कैनाल है सिर्फ पानी के लिए, ड्रिंकिंग, कुछ कैनाल है इरिगेशन, कुछ कैनाल है सांड बैल आदि को साफ कराने के लिए, धोबी अपना कपड़ा साफ कर सकता है। इसी प्रकार हमारा मुख्यतः दो कैनाल है, दो चैनल है, अच्छे एंड बुरे। अभी तीसरा में जाए, क्योंकि जितने बुरे रहेंगे उतना मन विक्षिप्त रहेगा और मन अशांत रहेगा, ये सूत्र है। मन अगर अशांत रहता है, कारण वो नहीं है। एक संत ने कहा है, तुम घर से भागोगे, जंगल जाओगे, तो जंगल के शांत को भी तुम अशांत कर दोगे। क्यों? मन में अशांत है। भगवान ने अर्जुन को यही कहा है, तुम हिमालय में जाओगे तो तुम्हारा तो क्रोध साथ में है, काम साथ में है, और वही तुमको फिर प्रभाव करेगा। इसीलिए कहीं भी रहो, अपने मन को ही कंट्रोल करना है, मन को ही ऑब्जर्व करना है, मन को ही तिरोहित करना है, मन को ही ट्रेन करना है, मन को ही टेम करना है। कभी कभी कंट्रोल शब्द से ये लगता है कि जबरदस्त कराना है, दमन करना है। मन को दमन नहीं करना है, मन को संयम करना है। दमन और संयम में फर्क है। दमन है जबरदस्त कर रहे हैं, संयम है आप एक प्यार से, मालकियत से कर रहे हैं। क्या करना है अभी? नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करना, ये थर्ड स्टेप है। अभी आप प्रक्रिया में हो, स्टेप्स को याद भी रखना। पहला स्टेप ऑब्जर्व किया, सेकंड स्टेप डिवीजन किया, क्लासिफाई किया, थर्ड स्टेप आपने जो नेगेटिव थॉट्स को देखा कि इस अलग ग्रुप में है, उसको आप डिलीट कर रहे हो। डिलीट द नेगेटिव थॉट्स माने क्या है? अर्थात हमारे अंदर क्रोध आ रहा है तो न आने दे, काम आ रहा है तो काम न आने दे। इसको कहते हैं डिलीट द नेगेटिव थॉट्स। ये काम क्रोध तो बोल के तो आता नहीं है, परिस्थिति नहीं है तो लगता है कि आता नहीं है। क्रोध हट गया है, परिस्थिति विपरीत हो गई है, किसी ने छेड़ दिया, काम क्रोध आ गया। तो ये जो काम क्रोध मन में है, जैसे कोका कोला में फोम है, नमक डालने पर या हिलाने पर निकल जाता है, हमें भी डीप रूट से नेगेटिव थॉट्स को निकालना है। ध्यान की अवस्था में इसका अनुभव कर सकते हैं। मन कितना चंचल है, मन के अंदर कितना गंदगी है, वो जान सकते हैं। परंतु कार्य एक्टिविटीज में, जीवन के डे टू डे शेड्यूल में जान नहीं पाएंगे। जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे जान सकते हैं। थर्ड गया। फोर्थ है इनकॉलकेट पॉजिटिव थॉट्स, एड टू योर डिवाइस ऑफ माइंड गुड थॉट्स। अच्छे अच्छे गुण पैदा करो, ऐड करो। क्या है? साधक, मैं साधना करना चाहता हूं, विवेक, वैराग्य, समाधि, सड़क संपत्ति, मुमुक्षुत्व, पंचुअलिटी, सिरेनिटी,
अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये मेरे अंदर जो गुण है वो मैं जानूं कि अच्छा गुण है और वो मेरा बने। एक होता है इंफॉर्मेशन, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक होता है नॉलेज टेक्नोलॉजी, वो मेरा है। और ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व विजडम टेक्नोलॉजी, वो मैंने अप्लाई किया। तो अच्छे गुण को हम पैदा करें और वो अच्छे गुण मेरा बन जाए, ये फोर्थ है। फिफ्थ है, जितने अच्छे गुण हो उसको एक संगठित करें, एक समायोजन करें, एक समन्वय करें, एक कंग्रीगेट करें। सेग्रीगेट अभी हो गया है, उसको कंग्रीगेट करें, ये है फिफ्थ पॉइंट। वंस यू कंग्रीगेट all positive thoughts, then you think that you are, and that is your personality. ये आपका व्यक्तित्व है, ये मेरा व्यक्तित्व है, जितना मैं अच्छे गुणों को संगठित किया हूं। अच्छे गुणों का समाहार ही मैं हूं। मैं कौन हूं? शरीर नहीं। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व हूं जो मेरे अंदर अच्छे गुण हैं। तो पांचवा है। छठा है, इस अच्छे गुण आ तो जाते हैं, मगर जो अहंकार है, जो अभिमान है, ये रहता, ये टूटता नहीं है, जाता नहीं। इस अहंकार को समर्पण करना, सिक्स्थ पॉइंट है, डेडिकेट, सरेंडर योरसेल्फ इन द अल्टर ऑफ डेडिकेशन। परमात्मा के चरणों में अपने आप को रखना, ये छठा है। याद रखना, एक है ऑब्जर्व योर थॉट्स, दो है डिवाइड योर थॉट्स, तीसरा है डिलीट द नेगेटिव थॉट्स, फोर्थ है इनकॉलकेट पॉजिटिव थॉट्स, फिफ्थ है कॉन्ग्रीगेट ऑल पॉजिटिव थॉट्स, मैक्स योर पर्सनालिटी, एंड सिक्स्थ है हम अपने आप को भगवान के समर्पण करें। ये जो 6 पॉइंट को याद रखें, इसी को ही प्रैक्टिस करें, ये वैल्यू मेडिटेशन। एंड एक बार हमने समर्पण कर लिया भगवान के ही चिंतन होगा। शनै शनै उपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। मन केवल आत्मचिंतन करता है, जीवात्मा केवल परमात्मा का ही चिंतन करता है, और वो वेदांत के तरफ, स्पिरिचुअल साधना की तरफ जाता है, अनेक प्रोसेस अपने आप को एडॉप्ट करता है। वेदांतिक मेडिटेशन या स्पिरिचुअल मेडिटेशन में वेदांत के जो विचार है, जो प्रोसेस है, वो ध्यान की अवस्था में करता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, खुला हुआ, आंख खुली हुई है और आप ध्यान कर रहे हो, ये निधिध्यासन है। और निधिध्यासन को आंख बंद करके कर रहे हो, ये ध्यान है। फिर परिपक्व ध्यान ही समाधि है। ध्यान क्या है? अंतर्बुद्धि स्थिति विशेष, बुद्धि आपके परमात्मा के तरफ चिंतन करती है। एक प्रोसेस देखते हैं, दृग दृश्य विवेक। आप बैठे हो, आंखें जब खुली रहती है तो आप रूप को देखते हो, तो रूपम हो गया दृश्यम, आंख हो गई दृष्टा। दृष्टा को कहते हैं दृक, दृक दृश्य, दृक। अभी आंख खुद दृश्य है और मन आपका दृष्टा है। अभी आंख बंद है, आंख में अंधत्या है, डलने से, ब्राइटनेस है, ये मन जानता है। डलने से तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आंख भी रूपम है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक।
रूप दृश्य हो गया, आंख दृष्टा है। तदृश्यम, आंख जब दृश्य हो गया, मन दृष्टा है, और मन भी दृश्य है। मन के जो विकार है, जो विचार है, उसको हम देखते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। उसको कौन देखता है कि ना मैं देखता हूं। इसको लंबा प्रोसेस में समझ सकते हैं। मन की भावना को बुद्धि जानती है। बुद्धि सूक्ष्म है। बुद्धि का अर्थ विवेक करना। और बुद्धि को कौन जानता है ना जीवात्मा, मैं। फिर मैं कैसे होता है ना चेतन तत्व है। दृगेव नथ दृश्यते, वो अल्टीमेटली दृष्टा है, चेतन, साक्षी। उसको कोई नहीं देख सकता है। उस साक्षी चेतन तत्व ही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, सच्चिदानंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, चेतनोहम चिति ही अहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। हाथ जोड़ दे, आंख बंद, पेट की हड्डी सीधी, दोनों हाथ आप घिस रहे हो, फिर आप बंद कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो आंखों में, सेकेंड टाइम बंद कर रहे हो, थर्ड टाइम उंगलियों को मलते हुए खोल रहे हो। इस प्रकार के हम वेदांतिक स्पिरिचुअल मेडिटेशन में रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको एक ही दृग दृश्य विवेक ही बताया, पंचकोश विवेक भी आप खुद जब आप पढ़ोगे ना। बहुत लोग कहते हैं हम ध्यान में इंटरेस्टेड है, पर हम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं। वेदांत हम सुन नहीं सकते, वेदांत हमको कठिन लगता है। ये सिंपल बात है। हम घर बनाना चाहते हैं, मगर सीमेंट, गारा, ईंट, बालू, पानी, ये इकट्ठा नहीं करना चाहते। वेदांत के जो शब्द है वो सीमेंट, ईंट, गारा, बालू, पानी जैसा, वो रॉ मटेरियल है। वेदांत के शब्द को, रॉ मटेरियल को जब आप अपने आप में घटित कराते हो आंख बंद करके, वो ध्यान हो जाता है। आपके पास कुछ है ही नहीं मसाला, ध्यान करोगे क्या है। हम ध्यान कर रहे हैं, 40 मिनट ध्यान कर रहे हैं, हाँ स्वामी जी, हाँ कुछ पता नहीं चलता है, शरीर मेरा खाली रहता है, बहुत बढ़िया होता है। हाँ, ध्यान मैंने क्या किया ना, बेड के ऊपर किया, बैठ करके ऐसे बैठा था, और जब मैं उठा तो देखा कि मैं लेट गया था। इसका अर्थ है 2-3 मिनट के बाद ही आप लेट गए हो। फिर कह रहे हो कि बहुत ध्यान हुआ, बहुत आनंद हुआ। ध्यान में नहीं थे आप, पहले तंद्रा में आ गए, लय में आ गए, और बाद में निद्रा में आ गए। तो जरूर निद्रा में तो आनंद लगेगा ही, नींद में तो खुश सुख लगेगा ही। इसीलिए सचेतन निद्रा इज इक्वल टू ध्यान, अचेतन ध्यान इज इक्वल टू निद्रा। अगर अपने माइंड को अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं, वो ही मूर्छा और निद्रा है। माइंड को कॉन्शियस रखते हैं, जागृत रखते हैं, वो ही ध्यान है। ध्यान और समाधि में मन जागृत रहता है, बाद में वो मन लीन हो जाता है, केवल परमात्मा को देखते हैं। मन अगर तामसिक रहता है तो ध्यान नहीं कर सकता, तामसिक मन ध्यान नहीं कर सकता है। इसलिए नींद आती तो सो जाओ पहले, फिर जब फ्रेश होते ध्यान करो। तो पंचकोश विवेक, लय प्रक्रिया, इस प्रकार के ध्यान करना है। करने से पहले सुने, श्रवण करें। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, वेद में 12 साल छात्र शिष्य गुरुकुल में रहता था, अध्ययन करता था। और जो 12 साल गुरु के पास रहता था,
तो और अध्ययन करता था। सोचो हमारे चिन्मय मिशन सिद्धवाड़ी या बॉम्बे का जो कोर्स है, मिनिमम 4 क्लास होता था दिन में। तो अर्थात डेली 4 क्लास सुनने के बाद 2.5 साल में कंप्लीट होता है कुछ कोर्स। और भी ग्रंथ रह जाता है, बहुत ग्रंथ रह जाते हैं। योग वशिष्ठ, पतंजलि योग दर्शन, अष्टावक्र गीता, कहाँ सब हो जाती है, होती नहीं। ब्रह्म सूत्र सिर्फ 4 सूत्र है। अर्थात इसीलिए 12 साल। तो एक ब्रह्मचारी, एक साधक जब 12 साल रहता है तब जानता है कि कुछ अध्ययन किया, उसके पास कुछ मसाला आया। सोचो उस अनुपात से, उसी परमिटेशन कॉम्बिनेशन से, उसी मैथमेटिकल गुणन के स्टाइल से हम गृहस्थ लोग जो रेगुलर भी चिन्मय मिशन में आते हैं, ठीक है, 1 क्लास या 2 क्लास, उनके हिसाब में कितने साल लगेगा। ये मैं गुणन इसलिए बता रहा हूं कि हमें सीरियस लेना है अध्ययन के लिए, सिंसियरिटी भी लेना है अध्ययन के लिए। खाम ख्याल नहीं करना, ठीक है मैंने पढ़ लिया अमृत बिंदु उपनिषद हो गए, उसके बाद नहीं। केनोपनिषद में सब सुनने के बाद भी शिष्य बोलता है ब्रूहि भो ब्रूहि उपनिषद, मुझे उपनिषद सुनाइए। अब इतने तक क्या करा रहे थे, उपनिषद तो सुना रहे थे। क्या है वो, 2 अर्थ है। अधम अधिकारी कहता है मुझे समझ में नहीं आया, फिर उपनिषद समझाइए। या जो उत्तम अधिकारी कहते हैं नहीं, ये कंटिन्यू सुनाते ही रहिए, इट मस्ट बी फ्लो, सातत्य। तो हमें भी हमारे जीवन में सातत्य, इसलिए हम देखना जब चैंटिंग करते हैं या उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पाठ पढ़ते हैं, फिर पहला श्लोक पढ़ के रखते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करते हैं, लास्ट श्लोक पढ़ते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, फिर इसको पढ़ के बंद करता है। अर्थ क्या है, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और ये अमृत बिंदु उपनिषद आप लोग अभी 5 दिन में ध्यान रखा होगा कि 1-2 श्लोक मन के बारे में बता कर पूरा उसी आत्मस्थिति के बारे में, और उसमें 2 है, एक सिद्धांत है और एक दृष्टांत है। मेन सिद्धांत क्या है, तुम ब्रह्म हो, फिर उसको समझाने के लिए दृष्टांत। 16 नंबर तक देखा था, अभी हम 17 नंबर देखेंगे। 16 नंबर में बताया ये जो शब्द ब्रह्म है उससे परे होकर के जाना है, शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब कहते हैं इसको 2 विद्या जान लेना, मुंडक उपनिषद में भी वही है, 2 विद्ये वेदितव्य, परा च अपरा च, पहले भी बताया था। इसको भी 17 नंबर में कहते हैं। और कहते हैं कि शब्द ब्रह्म जो शास्त्र है, देखिए अभी अभी मैंने आपको क्या कि शास्त्र को छोड़ना नहीं चाहिए, शास्त्र को कंटिन्यूटी करना है, शास्त्र को पढ़ना है। 12 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, मगर ऋषि कहते मगर याद रखना सबकी एक लिमिटेशन है। जब जब आप जो नया गाड़ी खरीदते हैं, चलाते हैं, मजा आता है, मगर वो अपने आप वो छूट जाएगी। घर है, मजा आता है, वो अपने आप छूट जाएगी। तो यहां पर भी कहते हैं शास्त्र पढ़ो, शास्त्र आपको ऊपर उठा देता है और बाद में शास्त्र को भी छोड़ दोगे। पूज्य गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते थे, क्या एग्जाम्पल बाद में देखें, पहले श्लोक देख ले, ठीक है, जब समझेंगे तो उस एग्जाम्पल को ले आएंगे। 17 द्वे विद्ये वेदितव्ये तो शब्द ब्रह्मा परम चयत, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। द्वे विद्ये वेदितव्ये, बड़ा क्लियर है, 2 प्रकार के विद्या है। द्वे विद्ये वेदितव्ये,
शब्द ब्रह्म परम च यत, उसमें है शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म संसार के बारे में, परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में। ऐसे समझ रहे, इस चार्ट को देखो, शब्द ब्रह्म यहां तक आ, वी वासना यहां तक आ, एक, फिर परम ब्रह्म, अपरा विद्या परा विद्या, इसी को ही मुंडक उपनिषद में कहते हैं। और अपरा विद्या को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग मैंने बताया था ना, 18 विद्या, सब अपरा विद्या है। एक ही ब्रह्म विद्या, एक ही परा यया अक्षरम अधिगम्यते, उसी को ही परा विद्या कहते हैं, जो डायरेक्ट अक्षर परम ब्रह्म को जाना जाता है। और ये सब शब्द ब्रह्म है, इनडायरेक्ट। श्लोक देखना, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, फिर क्या हुआ, ये दोनों शब्द ब्रह्मणि निष्णात, निष्णात माने एक्सपर्ट, निष्णात कहते ना, हिंदी में हम निष्णात किया है, संस्कृत में निष्णात किया है, डॉक्टरेट, एक्सपर्ट। शब्द ब्रह्म में निष्णात होने के बाद परम ब्रह्म अधिगच्छति, इसको छोड़ना है। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात हो गया, वो ही परम ब्रह्म में पहुंचे जाते हैं, पहुंचता है। शब्द ब्रह्म को कहते हैं ज्ञानम, परम ब्रह्म को कहते हैं विज्ञानम, इसलिए सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग है। शब्द ब्रह्म को कहते हैं, मेडिटेशन में बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज टेक्नोलॉजी भी। और परम ब्रह्म है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीटी, आईटी, केटी, टीटी। आईटी प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, मोहित जानता है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए इसका नाम आईटी। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? आईटी। हमको अच्छा लगता है आईटी, मगर वेदांत बोलता है आईटी ओनली लो स्टैंडर्ड का है, क्योंकि आईटी तुमने किताब में पढ़ लिया, जान लिया, उसको जब तुमने याद किया, अपने पास रखा, वो नॉलेज वो केटी तक आया, नॉलेज टेक्नोलॉजी। बहुत इंजीनियर है, कहीं एक आश्रम में एक आईटी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आया, गुरु ने सोचा बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। एक दिन आंधी तूफान हो गई, और वो जो क्या बोलते उसको, फ्यूज, तो उड़ गया है और लाइट बंद है। तो कहा कि अरे तुम जाओ तो वो फ्यूज निकालो। और बोला कहाँ है? ना यही बोर्ड में है। बोलता कहाँ, कैसे, मुझे पता ही नहीं। तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो? हाँ। वो तो पढ़ा ही क्या ऑनलाइन में। और फ्यूज का जो होता है सॉकेट, उसको निकलना भी पता नहीं है। अच्छा, निकलने के बाद ये बोलता है टूट गया। टूटेगा तभी तो फ्यूज हुआ है। फिर पता ही नहीं है कि इसको निकाल करके और एक देना है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आईटी है। केटी पता नहीं, और टीटी तो बिल्कुल पता ही नहीं हाउ टू अप्लाई। परम ब्रह्म है अप्लाइड साइंस, डायरेक्ट व्यवहार में अप्लाई। मैं ब्रह्म हूं, मैंने बताया था क्या, एक आश्रम में एक ओल्ड सीनियर शिष्य था। आजकल के जमाना है, 2-3 शिष्य आने लगे, वो पढ़े हुए, एमबीए आदि, वो स्मार्ट है, जैसे स्मार्टफोन है, वो भी अपने आप को स्मार्ट समझते थे। ये थोड़ा बुद्धू था, कुछ है, इसको बोल दिया गधा हो तुम। बहुत खराब लगा, सीनियर है, पढ़ा लिखा था नहीं, तो जाके चुप रहा, थोड़ा मुंह सूख गया। फिर कुछ बातें हुई, साथ साथ रहते हैं, कोई कुछ काम करते, कोई डेकोरेशन करते, कोई फंक्शन होता है, फिर बोल दिया गधा है तुम। फिर सामने कर पे गुरु जी को जाकर, गुरु जी वो मुझे गधा बोल रहा है। कितने बार बोला? लगभग 3 बार बोला है। गुरु जी ने कहा बैठो। तुम कितने साल से हो? 20 साल से।
20 साल से मैं कितना क्लास लेता हूँ दिन में, लगभग 3-4। हर क्लास में बोलता हूँ ना तुम ब्रह्म हो ना। 20 साल से 3-3 4-4 क्लास लेता हूँ और बोलता हूँ तुम ब्रह्म हो। ये तुमको मेरी बातें लगी नहीं, और ये सिर्फ आज ही आया है और 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया तुम गधे हो, ये तुम लग गई। असलियत में तुम गधे ही हो। अर्थ क्या है? परम ब्रह्म वही है जो अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म हूं। इसके लिए आचार्य क्या करते हैं, ऋषि एक एग्जाम्पल देते हैं। कहते सुनो, क्या जैसे हम पकड़ते हैं ना, फिर वो हमारे साथ इतना आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम छोड़ना नहीं चाहते। शास्त्र को भी देखो, ये वेदांत की खूबी है, ये ऋषियों को खूबी है। अरे तुम अपने गाड़ी, शरीर, पति, पत्नी, सबको मन से तो हटाओगे, जो तुमको लेके गया उसको भी हटाना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे, ओलंपिक में एक पोल वोल्ट गेम होता है। हाइट छोटा होता है, चाइनीज एंड जापानीज 5 फीट के, और उनके पास 20 फीट का या 15 फीट का एक बांस रहता है, बम्बो। वो अच्छे से प्रिपेयर करके रखते हैं और दौड़ते हैं, 500 मीटर से दौड़ते हैं। दौड़ कर वहां एक नेट है, नेट कितना, 15 फीट का, 15 मीटर का, जो भी है, जितना भी है, 15 फीट का होगा। ठीक, ये 20 फीट वाला बम्बो है। खुद कितना है, 5 फीट, ज्यादा नहीं, 5 फीट 10 इतना है। दौड़ता है, उसके सहारे में ऊपर उठ जाता है। उसके सहारे ऊपर जब उठता है, फिर जब 15 फीट तक नेट तक आ गया, उसको ग्लाइड करना है, जंप करना है उस पार, एंड बैम्बो को, बांस को छोड़ देता है, अपने आप छूट जाता है, फिर वो आ जाता है। अगर वो कहेगा कि नहीं, जिस बैम्बो के कारण मैंने ऊपर उठा, जिस बैम्बो को प्यार से मैं रोज ऑयल दे करके मैसेज किया हूँ, बढ़िया से किया हूँ, उसको मैं लेके चलूंगा, तो वो गिरेगा ना, वहां पहुंचेगा, गिर जाएगा। तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी, और वो जानता है कभी छोड़ना है, और वो जानता है जब मैं वहां जाऊंगा ये छूट जाएगा। देखो, छोड़ना और छूटना अलग बात है। आप अपने घर छोड़ रहे हो कि घर छूटता है? नौकरी छोड़ रहे हो कि नौकरी छूटता है? बिजनेस छोड़ रहे हो कि बिजनेस छूटता है? फर्क है। एक आपके फोड़ा हो गया, ठीक है, फोड़ा की पपड़ी निकलती है, फोड़ा हुआ है, पपड़ी नहीं निकली, फोड़ा सूखा नहीं है, आप उसको छोड़ना चाहते हो, तो क्या होता है, सेप्टिक हो जाता है, एंड फूल जाता है, फिर दूसरा फोड़ा हो जाता है, उसी से ही फिर घाव हो जाता है। और इसको छोड़ दो, जो ऑइंटमेंट देना है दे दो, ड्रेसिंग कर लो जो करना है, उसके बाद छोड़ देते हो तो सूख जाता है, उससे जो पपड़ी निकलता है वो अपने आप निकलता है या नहीं? पहले वाला क्या था, छोड़ रहे हो, अभी क्या है, छूट रही है। आम है, कच्चा आम, जो आम है वो, जो डाली बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं, स्टेम, उससे लगा हुआ है, उसको आप निकाल रहे हो, तो वो उसका जो रस है उसमें आम का, वो अगर मुंह में दोगे वो लग जाता है, सूखा नहीं है। मगर आप उसको छोड़ रहे हो, आम को छोड़ देते हो अपने प्रकृति के अनुसार, वो सूख गया है, वो अपने आप पड़ता है, अब खाओगे तो कुछ नहीं होता। उसमें क्या हुआ, आम कच्चा था, आप निकाल रहे हो, अभी क्या हुआ, आम पका है, आम निकल गया है। हमारे जीवन में भी ऐसे होना चाहिए, क्या, हम निकाले ना, निकल जाए, हम डिटैच करें ना, डिटैच हो जाए, ये है, ये बात होनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि साधक को क्या रखना है और क्या छोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल, जो धान्यार्थी का एग्जाम्पल देते हैं,
ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमिव धान्यार्थे त्यजत् ग्रंथमशेषतः। ग्रंथम अभ्यस्य, ग्रंथ को अभ्यास करने वाला हम आप साधक है, जो ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। कहते हैं ना स्वामी जी मैं 20 साल से ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूं। जब आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि 40 साल से मैं ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूँ। 83 में मैंने ज्वाइन किया। तो कहते हैं ग्रंथ के जो अध्ययन करने वाले, सुनो सुनो, मेधावी, वो फर्स्ट मेधावी होना चाहिए। ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं मगर समझ में नहीं आ रहा, विचार नहीं हो पा रहा, चिंतन नहीं हो पा रहा। ज्ञान विज्ञान तत्पर, वो ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो, तत्पर हो। तत्पर शब्द कितना सुंदर है, तत्पर हो। इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइटेड हो, उसके अंदर जोश हो, होश हो, बेहोश न हो। हमारे पास जोश है मगर बेहोश के साथ, होश नहीं है इसलिए बेहोश है, या बेहोश है इसलिए होश नहीं है, तत्पर है। फिर ज्ञान विज्ञान, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, शास्त्र ज्ञान और परम ब्रह्म ज्ञान, नॉलेज एंड विजडम, ये सब होना चाहिए। दोनों में तत्पर है, ज्ञान प्राप्त करूं, जानूं और उसको अनुभव करूं। मेधावी है, क्या करता है? पलाल, पलाल का अर्थ है भूसा, हस्क, HUSK, हस्क। धान में पलाल रहता है, हस्क रहता है। पुराने जमाने में तो अलग अलग मेथड था। वो आपने कभी देखा वो कूटते थे मुसल लेकर के, वो एक मेथड है। और दूसरा एक है, लंबा होता था। एक को माता जी वो क्या करते थे, इसमें पैर में करते थे और नीचे एक और सामने एक माता जी रहती थी, वो उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता था। तो बार बार उसके प्रेशर से वो अलग अलग होता था। और आजकल मशीन है, मशीन है, डाल दिया वो आ जाएगा, अलग अलग हो जाता है। धान अलग है, अनेक चावल अलग है और भूसा अलग है। पहले जमाने में जब स्टार्टिंग में वो मशीन आया था तो दोनों एक साथ आता था, फिर उसको अलग करना पड़ता। आजकल वो सुविधा है, दोनों अलग अलग हो जाता है। पलाल, तो एग्जाम्पल देते हैं, धान्यार्थी अर्थात धान चावल को चाहने वाला, वो क्या करता है? पलाल को, भूसा को अलग कर देता है, वो है साधु है। कबीरदास जी एक दोहा लिखा है, सूप मालूम है ना? सूप माने इंग्लिश वाला नहीं, SOUP जो हम लोग पीते वो नहीं, सूप। सूप माने, है ना? वो क्या करता है ना, साधु ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सूप के स्वभाव जैसा होना चाहिए। क्या? सार सार को गही रहे, फिर पोया दे उड़ाए। जो सार सार को रखते हैं और जो भूसा है, हस्क है, उसको छोड़ देते हैं, ये सूप है। तो साधक को सूप जैसा होना चाहिए। धान्यर्थ त्यजत ग्रंथम अशेषतः, जब परमात्मा का चिंतन हो गया फिर ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। देखो दो प्रकार के साधु भी दो प्रकार है। एक होता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो ग्रंथ को दूसरे को प्रवचन प्रचार करते हैं, और इतना निवृत्ति वो करते ही नहीं है। अविनाश अष्टावक्र है, वामदेव है, सनत कुमार है, वो बिल्कुल प्रचार मुखी नहीं थे। और जितने नाम मैंने बताया, दूसरों ने कहा कि नहीं आप करो, तो वो करने लगे। एक दो बार सुखदेव जी ने तो कहा हम एक ही बार प्रवचन देंगे, तो भी भगवान वेद व्यास जी राजी हो गए।
और अनगिनत है जो दिया ही नहीं है, हम नहीं जानते हैं। अभी भी है, अभी भी आप हिमालय के गुफा में चले जाओ, है, मगर मैं पता नहीं क्यों, तो शास्त्र बोलते नहीं तो कैसे पता चलेगा। देखो क्या लिखा है, त्यजेत ग्रंथम अशेषतः, वो ग्रंथ के सिस्टम को छोड़ देते हैं। इस पॉइंट को हमें नहीं पकड़ना है अभी, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। हमें भी शास्त्र लेना है, हम उस ऊपर तक नहीं आए पोलवर्ड का, हम अभी नीचे हैं। और ये शास्त्र हमारे लिए चाहिए, हम छोटे बच्चे हैं अभी, उसके लिए वो ट्राई साइकिल वाला चाहिए, उसको लेकर के भाड़ा लेकर के हम चल रहे हैं। हम छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे, फिर हम बाईसाइकिल लेंगे, उसमें हमें बैलेंस चाहिए, फिर हम मोनोसाइकिल लेंगे, सर्कस में जैसे होता है। तुरंत छोड़ना नहीं है। जैसे ये 18 नंबर श्लोक को पकड़ करके बोलेंगे देखो लिखा हुआ, हम छोड़ दिया, और 17 में लिखा हुआ था, 16 में लिखा हुआ था, शास्त्र का मेधावी, वो तो हमने नहीं किया। ये बिल्कुल छोड़ना नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं, इसमें एग्जाम्पल बताया है, उसमें भी बताया देखो कि कुछ भी करो, इन थ्रू एक फोकस होना चाहिए माइंड में, वो परमात्मा के बारे में, परमात्मा के चिंतन। 19 गवा गवामनेक वर्णानाम क्षीरस्याप्येक वर्णता क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम लिंगिनस्तो गवाम यथा। गवाम माने गाय, अनेक वर्णानाम, अनेक वर्ण के गाय होते हैं। कोई गाय काली है, कोई गाय सफेद है, कोई गाय लाल है, कोई गाय अलग अलग है, धब्बा धब्बा भी है। गवाम अनेक वर्णानाम क्षीरस्य एक वर्णन, मगर दूध जो हो एक ही वर्ण का होता है। काली गाय से भी दूध जो मिलेगा वो कैसा है, सफेद है। नहीं नहीं स्वामी जी, हमें परीक्षा करनी पड़ेगी, शायद काली गाय का जो दूध काला हो सकता है। क्या परीक्षा करोगे, आवश्यक है, जानते नहीं हो, काली गाय का भी दूध सफेद ही है। क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम, इस प्रकार के जैसे अनेक रंग के गाय है मगर दूध एक है, इसी प्रकार वेद के जितने भी शाखाएं हैं, जितने भी 18 विद्या है, ज्योतिष विद्या बोलो, छंद बोलो, शिक्षा बोलो, जितने भी शास्त्र है, आईटी केटी मॉडर्न साइंस पुरातन जो भी हो, उसमें एक ही दूध के समान है। कल्मिनेट एक परमात्मा के बारे में, अर्थात उसमें फंसना नहीं है। गाय कौन सा रंग का है वो चिंतन नहीं करना है। तुम्हारे भाग्य में जो गाय मिली है वो एक्सेप्ट करो, एंड यू बदर, यू मैटर ओनली मिल्क। तुम कौन से मेथड को ले रहे हो, ऋग्वेद के तुम शाखा के हो, यजुर्वेद के शाखा के हो, वैष्णव के शाखा के हो, वो चिंता मत करो। परमात्मा का ज्ञान मैटर है। न मैं ब्रह्मचारी हूं, कि मैं गृहस्थ हूं, कि मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, वो भी मैटर नहीं है। सन्यासी ही प्राप्त कर सकता है, ये भी मैटर नहीं है। कोई भी प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मचारी भी प्राप्त कर सकता है, गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, यही मैटर है। सुंदर बता रहे हैं, किस रंग के गाय है वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
जो दूध है, यू नीड दैट, वो इंपॉर्टेंट है। भागवत में सुंदर कथा है। कर्दम ऋषि ध्यान कर रहे हैं, मन में सोच ही लिया था कि हम सन्यास लेंगे, परम योगी है, ठीक। इधर मनु और शत्रुपा, उनकी जो एक बेटी है देवहूति, वो विवाह करने के लिए चाह रहे हैं। भगवान ने सोचा कि मुझे कपिल भगवान बन करके आना है, प्रवचन देना, ज्ञान देना है। मुझे एक माँ भी चाहिए और एक पिताजी भी चाहिए। तो उन्होंने चयन कर लिया, देवहूति मेरी माँ बन सकती है। फिर मेरे पिताजी कौन बनेंगे? इसका अर्थ है मेरे माँ और पिताजी का विवाह होना पड़ेगा। तो देवहूति के लिए फिट कौन है? तो उन्होंने चूज कर लिया, कर्दम है। देखो, भगवान ने चूज किया कर्दम को कि आप गृहस्थ में जाना, और इधर कर्दम ने सोचा कि मैं आपको चिंतन करने के लिए सन्यास व्रत का धारण करूंगा। दो अलग अलग थॉट हो गया। अब भगवान आए, मगर जो भगवान आए, कहा कि कर्दम वर मांगो। कर्दम ने कहा कि भगवान, मुझे वर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद ने भी कहा कि कुछ नहीं चाहिए। क्यों मांगने की इच्छा करवाते हो? भगवान हंसने लगे। आपको नहीं चाहिए ना, मैं मांगू? आप मांगे किससे? आपसे। हंसने लगे। मैं थोड़ा सा ड्रामेटिकली संवादिक तौर से बोल रहा हूं। ये तो कभी प्रभु नहीं हुआ कि भगवान मांग रहे हो ना, इसलिए तो मांग रहा हूं। आप राजी तो हो, बताओ ना। ठीक है, मैं राजी हूं। आपका बेटा मैं बनना चाहता हूं। अच्छा, सोचे, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैंने सन्यास व्रत का धारण करने के लिए इच्छा किया था, वही भगवान बोल रहे हैं कि मैं बेटा बनना चाहता हूँ। मेरा सन्यास का क्या जरूरत है? ठीक है, राजी हो गए। अर्थ क्या है? ना सन्यास बड़ा है, ना गृहस्थ बड़ा है, ना सन्यास अच्छा है, ना गृहस्थ अच्छा है। जिस आश्रम में आपको भगवान याद करते हो, वो अच्छा है। समझ में? हम सन्यास लिए इसीलिए कि हम याद करें, गृहस्थ नहीं लिए इसीलिए कि हमारे लिए विघ्न हो। आप गृहस्थ बन गए, सन्यास बनना है, जब बनना है बनना है, अभी है। इसी गृहस्थ में रह करके भगवान को याद करो। जब आप जाओगे तो आपको जाओगे नहीं, आप निकल जाओगे। उसके लिए कोई प्रिपरेशन जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन जरूरत नहीं है, डिक्लेरेशन जरूरत नहीं है, कमेंट जरूरत नहीं है। आप देखा कि आप निकल गए। वो स्थिति अभी नहीं आई। इसलिए गृहस्थ जीवन में जितना भी उथल पुथल है, उसमें आप अपना भगवान को याद करने के लिए करो। उसके लिए शास्त्र चाहिए, उसके लिए ध्यान चाहिए, उसके लिए जप चाहिए, करो। यही बता रहे भगवान। मन ऋषि कहते गाय इंपोर्टेंट नहीं, कौन से रंग के काल रंग के गाय है, दूध है इंपॉर्टेंट है। और जितने गायों के पीछे दूध समान है। कोई भी आश्रम में, कोई भी शास्त्र में, कोई भी मेथड में, कोई भी साधना में भगवान इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कर्दम का। कर्दम ने कितना सुंदर अपनी फिलोसफी को चेंज कर दिया। भगवान को पाने के लिए मैं सन्यास बन रहा था, खुद भगवान आ रहे हैं और खुद बोल रहे कि मुझे गृहस्थ बनने के लिए तैयार हो। बन गए। फिर कपिल भगवान आए और उन्होंने एडिशन लिया था, उनकी अपनी वासना है ना, उनकी अपनी इंडिविजुअल वासना। प्रभु, हाँ, आप जब बड़े हो जाओगे ना, हाँ, तो आप जब प्रवचन देना शुरू कर दोगे, हाँ, बस मैं जंगल निकल जाऊंगा। ये क्या बात है? जब भगवान आए हैं, खेलो उनके साथ।
करदम जानते हैं, भगवान आप अपने काम में आए हो, बड़े होने के बाद आप मुझे छोड़ दोगे, आप अपना प्रचार करके जाओगे, मैं आपके पीछे पीछे क्यों जाऊं? मैं फिर वही निर्गुण निराकार का मैं भक्त। आप सगुण साकार बन करके मेरे पास आ रहे हो, अलग बात है, मैंने नहीं मांगा था, आप आ रहे हो। मैं परम भक्त किसका हूँ? निर्गुण निराकार का। जब आप आएंगे 10 साल 12 साल मेरे साथ रहेंगे, जब आप प्रवचन शुरू कर देंगे, मैं निकल जाऊंगा। फिर आपके पत्नी मेरी माँ के बारे में वो आप लोगे, आप प्रवचन दोगे, मैं क्यों लूं? मैं जा रहा हूं। तब कपिल भगवान ने अपने माँ को प्रवचन दिया जिसका नाम है कपिल गीता। क्लियर है ना? ये सब कथाओं से क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कोई द्विधा, कोई संशय, कोई विपर्य नहीं होता है। अब कहते देखो, साधना करते रहो, परमात्मा को पाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, परमात्मा हमारे अंदर ही है, केवल अभी अज्ञान के कारण नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसको कैसे प्राप्त करना है? 20 नंबर, ये छंद चेंज हो गया, ये अनुष्टुप छंद में नहीं है, ठीक है? छंद चेंज हो गया है, मंथन का श्लोक है, इसलिए देखना, घृतमिव पयसि निगूढ़म् भूते भूते वसते विज्ञानम् सततं मंथयितव्यम् मनसा मंथान भूतेन। एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं दूध, दूध से माखन और घी निकलता है। अब यहाँ एग्जाम्पल घी के लिए, दूध से घी निकलता है, ठीक है? दूध से जब घी निकलता है, क्या दूध जब देखोगे, फ्रेश दूध, इवन उबाल दोगे, क्या घी दिखाई देगा? नहीं, जरा ऊपर से वो सर दिखाई देगा, घी नहीं दिखा देगा, और घी है अंदर। फिर क्या करना पड़ता है? दूध में मक्खन या घी रहता है, इसी प्रकार सब प्राणियों में आत्मा रहते हैं। अच्छा, घी, दूध में घी रहता है, घी को पाने के लिए करना क्या पड़ता है? मंथन करना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा सबके अंदर है, सब भूतों में है, सब ये मैं, सब वो इति में वो परमात्मा। उसको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए ज्ञान मंथन या ध्यान मंथन करना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, और ध्यान करना पड़ता है। देखो, जब श्रवण करोगे तब गुरु क्या आवश्यक है, आचार्य क्या आवश्यक है, शास्त्र क्या आवश्यक है। शंकराचार्य ने भाष्य में कहा है 3 फैक्टर। फैक्टर को उन्होंने संस्कृत का नाम दिया बलम। बलम माने बल, फोर्स नहीं, फैक्टर। श्रवण में 3 बल है, शिष्य बल, गुरु बल, और एक है शास्त्र बल। समझ में आया? शिष्य आवश्यक है। श्रवण में गुरु बैठे हैं, कोई शिष्य नहीं है तो गुरु प्रवचन नहीं देते हैं। नहीं है तो छोड़ दो, आज आंधी हो गई, स्ट्राइक हो गया, क्लास शुरू हो गया, कोई नहीं आया, बंद कर दीजिएगा, आज नहीं लेंगे। क्यों? हम ले लेंगे, फिर तो कल बोलेंगे कि आपने तो वो श्लोक से शुरू कीजिए, हमने कल ले लिया था, हम तो नहीं आए थे, इसलिए कोई गुरु नहीं बोलते। तो गुरु के लिए शिष्य जरूरत है। शिष्य आ गए, गुरु नहीं है तो भी नहीं होगा। तो श्रवण के 2 चाहिए। गुरु अपने ढंग से बोले जा रहे हैं, शिष्य अपने ढंग से सुने जा रहे हैं, कभी उठे कभी। ज्यादातर प्रवचन ऐसे होता है ना, शुरुआत होती है राम से, कंप्लीट होता है कृष्ण से। एक शास्त्र नहीं है, एक विधिवत सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं है, वो जाइए। इसलिए जिस संस्था में भी जाओ, सुनो, जहां शास्त्र होता है, विधिवत होता है,
वहां करो, वहां अध्ययन करो, वहां श्रवण करो। एक अमृत बिंदु उपनिषद उन्होंने कोई शुरू किया, 2 दिन में ही कंप्लीट कर दिया, वो भी नहीं होगा। नहीं नहीं, हमने अमृत उपनिषद उस संस्था से सुना, क्या 2 दिन में कंप्लीट, 1 दिन में कंप्लीट नहीं, एक विधिवत होना चाहिए, मैक्सिमम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। 1 घंटा में 3 या 4 श्लोक है, और थोड़ा डिटेल लेंगे तो 1-2 ही श्लोक में रह जाएगा। तो जानना कि आप उसको न्याय कर रहे हो, शास्त्र को न्याय कर रहे हो, तो शास्त्र बलम चाहिए श्रवण में। मगर मनन में गुरु नहीं है, हट गए आप खुद। 2 बल है, शिष्य बल, शास्त्र बल। और निधिध्यासन में शास्त्र भी हट गया, केवल आप निधिध्यासन में ध्यानम। ऐसे ही कहते हैं यहां, मंथन जब करता है साधक, आत्मचिंतन करता है, मनन करता है, तो उस अव्यक्त आत्मा को वो खुद देख लेते हैं। सततम मंथयितव्यम मनसा, सततम चिंतन करो, जानो। अब ये जो आत्मा का स्वरूप है, तो जब मंथन करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल मंथन है, मंथन के एक मंथन होता है दधि का मंथन, घी। दूसरा एक मंथन होता है यज्ञ में, अरणी का। उस एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। उसमें प्रकाश ज्ञान का है। आपने देखा होगा कभी, एक तो हवन में जब बैठते हो तो देखा कि दीप है, दीप से लगा देते हैं, वो दीप भी माचिस से करते हैं, कभी कभी माचिस डायरेक्ट दे देते हैं, और ये जो कैम्फर है, कपूर है, वो दे देते, जल जाता है। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में। अभी भी चिन्मय मिशन में जब विभूति सिद्धवड़ी मुंबई में आते, बड़े बड़े यज्ञ होता है, वो ब्राह्मण लोग करते हैं। आप कभी व्हाट्सएप में भी देखा होगा, इंटरनेट में, मैंने फेसबुक में भी देखा होगा, किस प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं, एक अधर अरणी होता है और एक है उत्तर अरण्य रहते हैं, लोअर एंड हायर। लोअर थोड़ा सा बेस होता है, और जो हायर होता है वो लकड़ी का होता है। फिर लकड़ी से एक रस्सी होता है, फिर रस्सी से घिसते हैं, ठीक है। एक बेस होता है पात्र जैसा, और एक रॉड लकड़ी का होता है, दोनों ही लकड़ी का। ये भी बेस वाला भी लकड़ी, अधर अरणी, ऊपर वाला भी लकड़ी। फिर एक रस्सी चाहिए होता है, और उसको पकड़ते हैं पैर में, दोनों पैर में पकड़ते हैं, जैसे दही मथन करते समय मालो पकड़ना पड़ता है, वैसे वहां पे फिर घिसते हैं। जब घिसते हैं, उसमें फ्रिक्शन होता है 2 लकड़ी में। तो लकड़ी में ही देखना, ये एग्जाम्पल में है। फिर उसके बाद ये जो नारियल के फाइबर है, नारियल का सूख जाता है, उसका जो कत्ता है उसको दे देते हैं, या सूखे सूखे पत्ते हैं, या रुई है, रुई पतला है, रख देते हैं वहीं पर। माचिस देना जरूरत नहीं, इंतजार करना, जब करते जोर से होता है, और आप फील भी कर सकते हो, आधा में टच करोगे तो गर्म, जैसे भी हम अस्तना हाथ करते तो गर्म होता है कि नहीं। तभी तो मैं बोलता हूँ पामिंग करो, वार्म होता है 5 मिनट को। देखो ये गर्म कहां से आया, शरीर में है, फायर है। जब आप फ्रिक्शन कर लिया, गर्म आ गया। वैसे लकड़ी के जब गर्म है, घर्षण करते हो, उससे आग लग जाती है, और वो रुई तुरंत पकड़ लेती है, फिर आग जल जाती है। देखना एग्जाम्पल से क्या समझाते हैं। ज्ञान नेत्रम समादाय उद्धरेद वह्निवत् परम, निष्कलम निश्चलम शांतम तद्ब्रह्मा हमिति स्मृतम। उद्धरेत वह्निवत् परम, ज्ञान नेत्र समादाय, अर्थात अंतःकरण के मंथन द्वारा, जैसे लकड़ी का मंथन होता है,
ये नीचे वाला कौन है? जीवात्मा। ऊपर वाला कौन है? परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा का जब मंथन होता है, विवेक रूपक मंथन, फिर क्या होता है उसमें? अग्नि के समान ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। जो निष्कल, निश्चल, शांत, वही ब्रह्म हो, ऐसे तुम स्मरण करो। ऐसे ज्ञान, इसी को ही ज्ञान कहते हैं। स्मृतम माने ज्ञान है। अच्छा, इसको समझने के लिए समझो। पहले ज्ञान बिना एक विषयी जीवन जब रहता है तो मनुष्य सोचता है देहो। वो बोलता नहीं है देहो, क्योंकि देह जो है वो धर्म है, धर्मी है, ठीक है। और देह का जो धर्म है वो मर जाना है, तो मैं मर जाऊंगा बोलता है। धर्माध्यास, धर्मीध्यास नहीं होता है, ध्यान रखना। अध्यास माने सुपर इम्पोजर्स। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, वो नहीं कहता है। वो है धर्मीध्यास। धर्मीध्यास नहीं होते, क्या होता है? धर्माध्यास हो जाता है। एक तो कोई बोलना जरूरत नहीं पड़ता है, मगर उसका जो जीवन चलता है वही है देहो भव। जीवन में गुरु मिल गए, फिर गुरु बोल देते हैं, एक क्वेश्चन डाल देते हैं, को हम, कौन हो तुम? पहले क्या था? आई एम द बॉडी। He didn't tell, he doesn't tell that I am the body, but his life according to that. देव गुरु क्या करते? एक थॉट दे देते हैं, Who am I? तुम कौन हो? रमन महर्षि कुछ भी, उनके पास कोई भी आए, कहते Who am I? Inquire. तो सेकंड क्या आया? को हम। पहला वाला क्या था? देहो हम। सेकंड वाला क्या है? को हम। जब को हम गुरु ने दे दिया और विचार करने के लिए मेथड दे दिया, देन अनुभव हुआ ओ न देहो हम। और क्या है? नो देहो हम। फिर गुरु ने बताया, फिर अनुभव ओ दासो हम। मैं मैं देह नहीं, वो समझ में आ गया। हाँ, मैं दासो हूं। फिर दासोहम 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 करते करते दा हट गया, बचा क्या? बचा क्या? सो। निर्गुण निराकार के शंकर पंथी के एक सन्यासी वृंदावन चले गए। वृंदावन जब चले गए तब उनकी आदत है सोहम सोहम सोहम। घाट में स्नान कर रहे थे, वैष्णव आया, देखा कि ये सोहम सोहम कर रहा है, सन्यासी भी है, एक मायावादी शंकर के अनुयायी। यहाँ वृंदावन है, यहाँ सोहम सोहम नहीं चलता है, यहाँ दासोहम दासोहम चलता है। स्नान किया, पूछा, मैं भी वही कर रहा था, दासोहम दासोहम। तो अगर दासोहम दासोहम कर रहा था तो सोहम क्यों कर दिया? गलती तुम्हारा कान्हा का है। क्या तुम साहस है वृंदावन में मेरी कान्हा की गलती? अरे बाबा, तुम्हारे ही रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखा, तुम पढ़े नहीं क्या? चौराग्रगण्यम चौरा अष्टकम ब्रजैक नंदनम नवनीत चौरम गोपांगनानां तो नुपुर चौरम राधिकया तो हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम न तस्मै। ऑफिशियली है, रिकमेंडेड। तुम्हारे ही वैष्णव संप्रदाय के ही लिखे हैं, सर्वश्रेष्ठ चोर है। क्या तुमने चोरी की है? मैं बता रहा हूं ना, मैं भी दासोहम कर रहा था घर में बैठ करके। कान्हा आए एक दिन, देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और कान्हा जब आते हैं, जब आते नहीं तो चलेगा, जब आते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। मैंने बोला था ना, पकड़ते नहीं है, अगर पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं है। तो उनका नियम है। आया तो देखा कि कुछ भी नहीं है मेरे घर में, तो देखा जो मैं दासो होम बोल रहा था, दा को हटा दिया, फिर बचा क्या? तो ये कहानी है। और अर्थ ये, जीवन में स्टार्टिंग में द्वैत भाव रहता है, ईश्वर जीव अलग अलग है।
फिर जब वेदांत का चिंतन होता है, जीव ईश्वर ही एक ही है, जीव ब्रह्म न परा, सोहम सोहम। फिर लास्ट श्लोक में क्या बता रहे, देखिए, इस चीज को ही अलग अलग ग्रंथ में, कैवल्य उपनिषद में आत्मानं मरणं कृत्वा प्रणवं चोत्तरार्णिं ज्ञान निर्मंथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः, ये बताया गया है श्लोक में, आप देख लेना। फिर लास्ट है ये, जब इस प्रकार के अमृतविंद उपनिषद में ऋषि बता रहे हैं कि देखो एक बिंदु भी काफी है तुम्हारे लिए, अमृत का, ज्ञानामृत है, ज्ञान एवं अमृत, भक्ति सुधा है, एक बिंदु भी ज्ञान का जान लिया तो काफी है। अंतिम में क्या जानो, सब भूतों में वासुदेव है, सब भूतों में आत्मा है, सर्वभूतेषु चात्मनि, चात्मनि सर्वभूतानि, सर्वभूतानि चात्मा, सर्वभूतेषु च आत्मानम, जानो जो आत्मा है सर्वभूतों में, और आत्मनि सर्वभूतानि च आत्मनि, आत्मा में सब भूतों का, वही बात यहां पर बता रहे हैं। लास्ट कंक्लूड वर्स, सर्वात्म भाव सर्वभूताधिवासं यत् यद्भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्रह ग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः, तदस्म्यहं वासुदेवः, जिसमें सब प्राणी स्थित है। देखो देखो इसे समझो, यहां पर देखो, इस परमात्मा में सब स्थित है, परमात्मा में आत्मनि सर्वभूतानि स्थितम, ठीक है, सर्वभूतादि वासम यद भूत, और क्या है, सर्वभूतों में, सब भूतों में ये परमात्मा स्थित है। मिट्टी में घड़ा स्थित है और घड़े में मिट्टी है, पानी में तरंग स्थित है और तरंग में पानी स्थित है। सब भूतों में आत्मा और आत्मा में सब भूत, और ये अनुभव ये किस प्रकार का होता है, प्राणियों पर कृपा करने के लिए, हम लोगों को कृपा करने के लिए भगवान ने कह दिया मैं पहले से हूं, तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी धर्म में हो बाकी सिद्धांत में ढूंढना पड़ेगा, मैं तो कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में नहीं है, मैं तो मैं ही हूं, मैं तो तू है, तू है मैं, मगर वो समझना मैं तू हूं और तू मैं है, मगर हम लोग क्या करते हैं, तू मैं करते हैं। असली क्या करना है, मैं तो तू है और तू मैं है, वो भूल करके तू मैं तो तू मैं तो तू मैं तो, कृपा करने के लिए। यहाँ ऋषि कहते भगवान की कृपा है ये, अनुग्रह पर, अकारण कारण पहले से ही सब में स्थित है, बस अनुभव करना। तदस्म्य हम वासुदेव, वही मैं ही वासुदेव हूँ, वासुदेव समात्मा सुदुर्लभ, गीता में भगवान कहते हैं ये मैं वासुदेव हूं, ये समझना ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। यही ये होम टेक जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, टेक वे होम, क्या बोलते हो, टेक वे होम, आप लेके जा रहे हो, लास्ट है यही, मैं ब्रह्म। ये उपनिषद की खूबी है। 22 श्लोक में एक दो श्लोक को छोड़ करके सब श्लोक उसी आत्म तत्व के बारे में, उसी में हर श्लोक में सिद्धांत एग्जाम्पल, सिद्धांत एग्जाम्पल। सिद्धांत क्या है, आत्मा, समझाने के लिए कोई अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद आदि एक दो है, और एग्जाम्पल। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं, मंगलाचरण फिर पढ़ लेते हैं।
ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। इसीलिए इसको कंटिन्यू रखना। तो ये आज समापन हुआ, फिर शाम को समापन हो जाएगा भागवत, और आप स्वामी जी से कंटिन्यू रख रहे हैं, आप रखते जाइए। मेरा भी प्रवचन चलता रहता है ऑनलाइन में। अगर आप जूम का लिंक मिला, टाइम अगर क्लास नहीं है, स्वामी जी का अलग मेरा अलग टाइम है, तो आप मेरा भी सुन सकते हो। अब ये अपूर्व अद्वैत मकरंद इसी स्टैंडर्ड का ही है, वो ग्रंथ है। मैं क्या करता हूँ, कभी ग्रंथ देता हूँ, उसके बाद उपनिषद लेता हूँ। थोड़ा बीच में तो ग्रंथ का भी हमारे अभ्यास बनेगा, जो प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत के ग्रंथ है, और उपनिषद का। तो अद्वैत मकरंद के बाद हम कठोपनिषद लेंगे। ऐसे आप जुड़ते रहिए, यहाँ रेगुलर आप सुनते जाइए। और टाइम अगर चेंज बाद में नहीं, तो मेरे नंबर अगर आपके पास है तो आप यूट्यूब में भी सुन सकते हो बाद में। और यूट्यूब आप खुद लिख देने से आ जाता है, स्वामी माधवानंद मेरा नाम, चिन्मय मिशन लिखना। तो माधवानंद बहुत है, रामकृष्ण मिशन में है, तो स्वामी माधवानंद चिन्मय मिशन में आप यूट्यूब में आ सकते हो। मेरा एक लिंक है, वो प्रेस करने से यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे आप जुड़े रहोगे। इसी के साथ धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड स्वामी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे उन्होंने बुलाने के लिए मन में सोचा। और टोटल कमिटी आपके मिशन के, आप लोग, साधना, रवीना अम्मा, सब लोग, हमारे प्रेसिडेंट, सब लोगों ने उनने मन में सोचा, मेरे लिए व्यवस्था किया, और अच्छे से व्यवस्था भी हुई है। थैंक यू। जो शाम नहीं आते हैं, नहीं आ पाएंगे, अगर आ पाओगे तो बहुत बढ़िया। आज नहीं आ पाओगे, अभी ही आपको देना है, तो अभी आप गुरु दक्षिणा दे सकते हो, और हमारे से प्रसाद पुस्तिका ले सकते हो। शाम आओगे तो बहुत बढ़िया है।